नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप जल्द न्यूज देख रहे हैं। देश में अच्छी खबर है। कोरोना के बीच सभी को यही लग रहा था कि किस तरह से इकोनॉमी को ऊपर उठाया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत दबाव में थी जब लॉकडाउन लगाया गया था। तो अब अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर आई है। खबर ये कि देश में सबसे ज्यादा जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। यानी कि पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, यानी कि इंक्रीज हुआ है 10% से। क्या था आंकड़ा, थोड़ा आंकड़े पर नजर डालते हैं। पिछले साल का जो आंकड़ा था उसमें जो निवेश दिखाया गया था एफडीआई का वो 74.39 बिलियन डॉलर्स का जो है निवेश दिखाया गया था। और इस साल जो निवेश दिखाया गया है, जो अभी तक 6 महीने में जो इन्वेस्टमेंट हुई है एफडीआई की, वो 81.72 बिलियन डॉलर्स की है। यानी कि 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और ये जो इंक्रीमेंट है आप जो अनुभव कर सकते हैं, कहां पर 74 था और अभी 81 है, जबकि विद इन 6 मंथ का ये डेटा है। विद इन 6 मंथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 6 महीने ही अभी हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के। और इसमें जो डेटा आया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, वो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं एफडीआई ने इंक्रीज किया है भारत में। थोड़ा सा नजर डालते हैं कि किन किन देशों ने ज्यादा निवेश किया है। तो अमेरिका और सिंगापुर जो है फर्स्ट और सेकंड स्थान पर है। माफ कीजिएगा, जो सिंगापुर है वो पहले स्थान पर है और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर मॉरिशस है। क्योंकि पहले मॉरिशस पहले स्थान पर रहा करता था, लेकिन अब मॉरिशस तीसरे स्थान पर आ गया है। तो कहीं न कहीं जो इंक्रीमेंट था मॉरिशस की तरफ से, जो इन्वेस्ट किया जा रहा था, उसमें कमी देखी गई है। थोड़ी सी अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। जो अमेरिका द्वारा परसेंटेज निवेश किया गया है वो है 23%, जबकि जो सिंगापुर द्वारा निवेश किया गया वो है 29%। और अगर हम इसको देखें कि 9% का ही केवल निवेश कर पाया है मॉरिशस, तो ये थोड़ी सी कमी देखने को मिली है मॉरिशस की तरफ से। अगर हम इसको आंकड़े वाइज देखें कि भारत में अलग अलग जो राज्य हैं उसमें कितने निवेश आए हैं, उसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। गुजरात नंबर 1 पर रहा है, जहां पर 37% का निवेश हुआ है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर की बात करें तो वो कर्नाटका है। तो दूसरे नंबर जो महाराष्ट्र है वहां पर 27% का ग्रोथ देखने को मिला है, और वहीं कर्नाटका में 13% का यानी 13% का ग्रोथ देखने को मिला है। दिल्ली पीछे रह गई है, 5% ही महज इन्वेस्टमेंट हुआ है वहां पर। जो हम ग्रोथ बोल रहे हैं उसको आप ग्रोथ मत समझिएगा, कहने का मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट इतना प्रतिशत हुआ है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सेक्टर वाइज देखते हैं, किस सेक्टर में कितना जो है वो निवेश किया गया है, खरीदा गया है। लगभग 44% जो है वो केवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो सेक्टर है उसमें निवेश किया गया है, ये आंकड़े बता रहे हैं हम। और अगर दूसरे सेक्टर की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी 13% का निवेश किया गया है। और तीसरे सेक्टर की बात करें तो केवल 1% का जो है निवेश वो सर्विस सेक्टर में किया गया है। तो अब इन सब बातों को जानने के बाद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये बता क्यों रहा है इतना कुछ कि फाइनेंशियल ईयर इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो इंक्रीमेंट हुआ है एफडीआई में। आपको ये समझा दें कि इसके एफडीआई के बढ़ जाने से हमारे देश की जो इकोनॉमिक सिस्टम में है कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है, बेहतरी देखने को मिलती है। और वो कैसे देखने को मिलती है वो हम आपको बताते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एक निकाला जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें बताया ये जाता है कि किस राज्य में और किसी भी देश के किस राज्य में किस क्षेत्र में जो है इजी है बिजनेस खड़ा करना, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर बनाना। तो उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग निकाला जाता है। उसमें यही देखा जाता है कौन सा एरिया सही है। तो हमारा जो ईज ऑफ डूइंग का बिजनेस का रैंकिंग है वो पहले जो था उससे सुधार हुआ है अभी। और जिस तरह से एफडीआई का इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें सुधार हो रहा है, यानी कि लोगों को ये लग रहा है कि वो भारत में आकर निवेश कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो इस वजह से ये अच्छी बात है कि रोजगार की जो कमी दिख रही थी उसमें ये एक एफडीआई एक बड़ा कदम है, जिससे रोजगार की समस्या कहीं न कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है। आप देखते रहिए DSD न्यूज, हम आपको तमाम वो अपडेट देंगे जो आपके लिए हितकारी हो।